नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो है कि हम लोगों को एपीआई को सिक्योर करने के लिए JWT जो टोकन होता है वो कैसे काम में लेना होता है, कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, कैसे हम लोग ऑथोराइज जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं, ये आज हम लोगों को जानना है। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है और उस मेंबरशिप की फीस ओनली 500 रुपए है। 500 रुपए में आप लोगों को अनलिमिटेड कंटेंट जो है वो मिलता रहता है। इसमें आप लोगों को क्या कंटेंट मिलता है मैं बता दूं। कंप्लीट प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स मैं आप लोगों को देता हूं ASP.NET MVC पे आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को .NET कोर जो है वो कंप्लीट सिखाया जाएगा। प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, उसमें 2 प्रोजेक्ट आप लोगों के शामिल होंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पर है, आप लोगों का SQL सर्वर है, डेपर है, आप लोगों का एंगुलर है, आप लोगों का रिएक्ट है, आप लोगों का MS टेस्ट यूनिट है, आप लोगों का HTML CSS jQuery JS इंक्लूड है, सब कुछ ब्लेजर इंक्लूड है। तो ये अनलिमिटेड है और ये यहां तक ही नहीं, आगे भी चलता रहेगा। आप लोगों को सिर्फ फीस जो है वो सिंगल टाइम पे करना है 500 रुपए, और आप लोगों को अपनी मेल पर कंटेंट मिलते रहेंगे। जिन्होंने भी मेंबरशिप ली है, प्लीज अपना स्पैम फोल्डर जो होता है, मेल का भी एक स्पैम फोल्डर होता है, जैसे इनबॉक्स होता है, प्राइमरी होता है, वैसे ही स्पैम फोल्डर भी होता है, जंक फोल्डर भी होता है, जो उसमें मेंशन्ड होता है, उसमें अपने मेल जो है मेरे मेल चेक करें, वहां पर आप लोगों को मेल जरूर मिलेंगे। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी लोगों को मिल चुके हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मेल जो हैं वो मेरे पास आते भी हैं कि सर इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है, और उनको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हमारे JWT सिक्योरिटी की। तो हर बार ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ये सिक्योरिटी जो है कैसे मेंटेन की जाती है, कैसे हम लोग इस चीज को हैंडल करते हैं, कैसे टोकन जनरेट होता है, कैसे दोबारा जो है सर्वर क्लाइंट को टोकन देता है, कैसे क्लाइंट जो है सर्वर को दोबारा से टोकन देता है और रिसोर्सेज को एक्सेस करता है। ये कंप्लीट प्रोसेस जो है हम लोग एक वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से सीख सकते हैं। और अगर आप लोगों को लिटरली कुछ जानना है कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनता है, एपीआई की हेल्प से रेस्ट एपीआई कैसे बनती है, तो प्लीज ये मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों को पता लगे कि कैसे कंप्लीट प्रोजेक्ट बनता है। सिर्फ 500 रुपए में अगर आप लोगों को कोई इतना कंटेंट दे रहा है और फिर भी आप लोग सोच रहे हैं, तो मैं क्या मानूं कि क्या होता है। आप लोग ट्यूशन करने के लिए भी बाहर जाते हैं तो भी वो आपसे 10,000 रुपए लेता है, 5,000 रुपए लेता है। मैं अपने लाइफ टाइम कंटेंट के लिए आप लोगों से 500 रुपए ले रहा हूं। ये कोई भी फीस जो है वो ज्यादा नहीं है। और मैं जहां तक मानता हूं सभी को, जितने भी मेरे लोग सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है, वो इवन उन्हें सभी को लेना चाहिए ये मेंबरशिप। क्योंकि इस मेंबरशिप में मैं चाहता हूं कि मेरा कंटेंट आप लोगों के पास आए। और ये कंटेंट जब आप लोग देखेंगे तो लिटरली आप लोगों को फील होगा कि यस, आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं JWT के इस टोकन को समझने के लिए कि कैसे हम लोग टोकन जनरेट करें, कैसे कुछ करें। चलिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये वो मेरी मेंबरशिप है जिसमें मैं आप लोगों से सिर्फ 500 रुपीज लेता हूँ। लेकिन 500 रुपीज में आप लोगों को .NET कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल्स, यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल, और इसमें एक प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, 2 प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलेंगे। और इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कोर्स जो है, कंप्लीट सोर्स कोड भी दूंगा और कंप्लीट वीडियोस भी दूंगा। तो आप लोगों के पास आते रहेंगे। डैपर पर है, रेस्ट एपीआई पर है, एंगुलर पर है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पर है। और इतना ही नहीं, ये सबसे पहले हम लोग लो लेवल का कवर करेंगे, उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल का, उसके बाद में एडवांस लेवल का, ऐसे भी। और ये अनलिमिटेड आप लोगों के लिए चलता रहेगा। अनलिमिटेड का मतलब है ये टेक्नोलॉजीज अगर कवर हो जाती है तो इसमें हम लोग एडवांस स्टेप जो है वो ऊपर रखेंगे कदम, और उसके बाद में और एडवांस कदम रखेंगे ताकि हम लोग आर्किटेक्ट लेवल पर भी काम कर सकें। तो अगर आप लोगों को लिटरली ज्वाइन करना है, सिर्फ मुझे आप लोगों के ज्वाइनिंग से मतलब है, मैं उसकी फीस सिर्फ 500 रुपए ले रहा हूं। अगर आप लोगों को ये 500 रुपए भी ज्यादा लगते हैं तो फिर ज्यादा ही लगेंगे, मैं यही कहूंगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं 500 रुपीज में जो डिलीवर आप लोगों को कर रहा हूँ, कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, वो आप लोगों को कोई भी डिलीवर नहीं करेगा, आई थिंक, जहां तक मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है तो टेक्नोलॉजी कीड़ा ज्वाइन कीजिए। जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उससे आप लोगों को ज्वाइन करना है। याद रखना, गूगल फॉर्म का लिंक आप लोगों को फिल करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एपीआई सिक्योरिटी की बात करते हैं। और एपीआई सिक्योरिटी में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आप लोगों का JWT, यानी कि जेसन वेब टोकन। ये जेसन वेब टोकन होता क्या है, कैसे जनरेट होता है, क्या जो है वो सिक्योरिटी मेंटेन करता है, वो आज पूरा इस वीडियो के अंदर हम लोग एपीआई के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे। और आप लोग भी समझ जाएंगे कि यस, आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा समझ में आया है जिस जो आप लोगों को समझना चाहिए था। राइट,
अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को वेब ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है jwt.io। तो मैंने यहाँ पर लिखा jwt.io और इस jwt.io यानी कि जैसन वेब टोकन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इस फॉर्मेट में आप लोगों के पास होता है। यहाँ पर आप लोगों के पास ये टोकन आएगा। ऐसा ही टोकन आप लोग भी अपने ASP.NET Core एप्लीकेशन में जनरेट करते हैं। और ये टोकन किसको मिलता है? ये टोकन मिलता है जो भी कंज्यूमर होता है, जो भी एक्चुअली जिसने भी साइन अप किया है, उसको ये टोकन मिलता है ऑथेंटिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो कंज्यूमर है, जो एपीआई को कंज्यूम करता है, वो दोबारा से एपीआई के सर्वर पर ये टोकन भेजता है और वेरीफाई करवाता है कि उसके पास टोकन है, और सर्वर इसको वेरीफाई करता है कि इस टोकन जो सर्वर ने टोकन कंज्यूमर साइड पे भेजा था, वही टोकन जो है वो आप लोगों के पास आया है क्या। तो ये जो टोकन है वो दोबारा से सर्वर को भेजा जाता है और सर्वर इसमें से ही ये सारी इंफॉर्मेशन चेक करता है। पेलोड जो होता है वो बेसिकली यूजर के डेटा से रिलेटेड होता है। यहाँ यानी कि यहाँ पर आप लोगों का यूजर आईडी हो गया, यूजर नेम हो गया, रोल हो गया, ऐसी फीचर्स जो होती है वो यहाँ पर होती है पेलोड के अंदर। हेडर इंफॉर्मेशन एल्गोरिदम या टाइप से रिलेटेड होता है कि किस टाइप का टोकन जो है वो जनरेट किया गया है, या टोकन कौन सा एक्सेस टोकन है या रिफ्रेश टोकन है, ऐसे। लेकिन अभी हम लोग एक्सेस टोकन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर आता है HMAC SHA-256, यानी कि ये सिग्नेचर होता है जो कि सर्वर जो है वो साइन करके टोकन के अंदर डालता है। तो ये 3 हिस्सों में यहाँ पर बटा होता है। देखिए, इस डॉट से पहले पहले वाला हिस्सा जो होता है वो आप लोगों का हेडर है, इस डॉट के बाद वाला जो हिस्सा होता है वो आप लोगों का पेलोड है, और इस डॉट के बाद वाला जो है वो आप लोगों का वेरीफाइड सिग्नेचर है, राइट। यहाँ पर 256 बिट जो है हम लोगों ने काम में लिया है, यहाँ पर एनकोडिंग भी है और उसके साथ में उसको हैश भी किया गया है। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग इसको अपने जो एप्लीकेशन है वेब एपीआई यानी कि रेस्टफुल एपीआई, उसमें कैसे इसको इंटीग्रेट करें, कैसे हम लोग इसको जनरेट करें और कैसे ये प्रोसीजर होता है। अभी हम लोग देखिए, यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन को पहले रन करके आप लोगों को बताता हूँ कि अभी ये टोकन कैसे जनरेट हुआ। देखिए, मैंने एप्लीकेशन को रन किया और यहाँ पर ये स्वैगर जो है, जो हम लोगों को एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन देता है, वैसे ही हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट जो है वो जनरेट करके देगा कि आप लोगों का एंड पॉइंट ये है, राइट। अभी हम लोग एंड पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे एंड पॉइंट्स, और यहाँ पर एपीआई ऑथ्स के नाम से यहाँ पर हमारे पास आ गया एंड पॉइंट। अब हम लोगों को यहाँ पर पोस्ट करना है फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड, राइट। तो ट्राई इट आउट करते हैं। तो फुल नेम हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए मैं मेरा नाम डाल देता हूँ तरुण, और यहाँ पर मैं जो ईमेल है वो डाल देता हूँ tarun123@gmail.com, और यहाँ पर मैं जो पासवर्ड है वो भी डाल देता हूँ, जैसे कि क्या डालूं, जैसे कि टेस्ट 1234 ये डाल देता हूँ, और उसमें ओके ये डाल देता हूँ। चलो, अब मैं यहाँ पर साइन अप करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ इस प्रोसेस को। तो एग्जीक्यूट जो है वो हो चुका है। देखिए, कोड जो है पासवर्ड रिक्वायर्ड नॉन अल्फा न्यूमेरिक, ओके, नॉन अल्फा न्यूमेरिक भी यहाँ पर होना चाहिए पासवर्ड के अंदर। तो अभी हम लोग इसमें डाल देते हैं @ एंड फाइनली @1234, ओके। तो अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं इसको दोबारा से, और यहाँ पर हमारे पास टोकन आ जाता है, राइट। तो ये जो टोकन है, अगर आप लोग इसे सिमिलर मैच करेंगे तो यहाँ पर भी आप लोग डाल सकते हैं। इसको जस्ट कॉपी करते हैं और हम लोग इस वाले पोर्शन पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप लोग देखेगा कि हम लोगों ने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा में सेव कर रखी है। देखिए, एक्सपायरी है आप लोगों के पास, रोल है कि कस्टमर है, जो भी रजिस्टर करेगा वो कस्टमर रोल में आएगा। यूनिक नेम है, दैट इज tarun123@gmail.com, और ये टोकन आप लोगों के पास आ जाता है। तो अब जब उसने रजिस्टर किया या हम लोगों ने साइन अप किया या साइन इन किया, तो हम लोगों को एक टोकन भेजता है। कौन? ये सर्वर जो है हम लोगों को इस फॉर्मेट में एक टोकन सेंड करता है। इस टोकन के ऊपर हम लोगों को क्या करना होता है, ये टोकन हम लोग दोबारा से सर्वर को भेजते हैं और ऑथेंटिकेट होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूं, देखिए, जैसे मैं आप लोगों को कोड जो है वो शो करता हूं और आप लोग समझने की कोशिश करना। जब भी हमारे पास प्रोग्राम, सबसे पहले हम लोग JWT को कॉन्फ़िगर करते हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर, और वो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों ने आइडेंटिटी को अभी जो है वो पार्ट बना रखा है, दैट इज आइडेंटिटी, ऐड आइडेंटिटी कोर हम लोगों ने यूज में ले रखा है, एप्लीकेशन यूजर, एप्लीकेशन रोल और साइन इन मैनेजर, एप्लीकेशन टीपी कॉन्टेक्स्ट, ओके। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि builder.service.add ऑथेंटिकेशन,
यहाँ पर हम लोगों ने जो स्कीम काम में ले रखी है वो JWT बेरर डिफॉल्ट्स, JWT बेरर डिफॉल्ट्स एंड JWT बेरर डिफॉल्ट्स, डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम, चैलेंज स्कीम और साइन इन स्कीम। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आप लोगों को ऑथेंटिकेट करवाएगा, लॉगिन क्रेडेंशियल्स देगा। डिफॉल्ट चैलेंज स्कीम का मतलब है ऑथोराइज जो एट्रीब्यूट हम लोग काम में लेते हैं कि कौन से रोल में है वगैरह वगैरह। साइन इन का मतलब है आप लोगों को साइन इन करवाएगा, राइट। उसके बाद में है आप लोगों के पास की एड JWT बेरर। यहाँ पर मैंने हैंडलर ऐड कर दिया है बेरर का, और उसमें मैंने टोकन को वैलिडेशन पैरामीटर्स में डाला है कि टोकन के वैलिडेशन पैरामीटर्स ये होने चाहिए, जैसे कि वैलिडेट इशूअर, वैलिडेट ऑडियंस, ये दोनों ही फॉल्स हैं। इसका मतलब है इशूअर वो होता है जो टोकन को जनरेट करता है, तो यहाँ पर हम लोग लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम लोग फॉल्स लिख सकते हैं। वैलिडेट ऑडियंस का मतलब है फॉल्स, यहाँ पर कोई भी हमारा कंज्यूमर नहीं है, हम ही कंज्यूमर हैं, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी लिस्ट नहीं बनाएंगे कंज्यूमर की जो हमारी एपीआई को कंज्यूम करता हो, तो यहाँ पर हम लोगों ने फॉल्स डाल दिया। अगर हम लोग यहाँ पर ट्रू ट्रू डालते हैं तो वैलिड ऑडियंस और वैलिड इशूअर ये दोनों की लिस्ट हम लोगों को यहाँ पर बनानी पड़ेगी, ठीक है, इस टाइप्स में। वैलिडेट लाइफ टाइम ट्रू किया मैंने, और वैलिडेट ईश्वर साइन इन की जो है वो ट्रू किया, यानी कि साइन जो ईश्वर है वो की हेल्प से साइन करेगा, राइट। जैसा कि मैंने बोला कि हैश कोड जो है वो की का ही बनता है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये जो पार्ट है दैट इज द हैशिंग पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ये तो के वैलिडेट टोकन को वैलिडेट करने के पैरामीटर्स। अब हम लोग टोकन जनरेट करते हैं। टोकन जनरेट कब होगा? जब हम लोग कंट्रोलर में रजिस्टर करेंगे, राइट। जैसे मैंने अभी रजिस्टर किया है तो वैसे ही देखिए ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यहाँ पर ये रजिस्टर डीटीओ, यूजर नेम, ईमेल, ये पासवर्ड या जो भी डेटा है वो रजिस्टर डीटीओ से आ जाता है, और यहाँ पर ये डाटाबेस में चला जाता है। डाटाबेस में जाने के बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, टोकन जनरेट करते हैं। अब ये टोकन जनरेट क्या होता है? टोकन सर्विस से टोकन जनरेट होता है। तो हम लोगों ने एक सर्विस बना रखी है, एक ऑथेंटिकेशन सर्विस बना रखी है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूं सर्विस, और यहाँ पर है आई टोकन सर्विस, और इसमें सिर्फ एक मेथड है दैट इज गेट टोकन, जिसमें एप्लीकेशन यूजर है, यानी कि यूजर के डेटा को उसमें टोकन में डालने के लिए। अब यहाँ पर इस टोकन सर्विस में देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं आप लोगों के पास, सिमेट्रिक सिक्योरिटी की और यूजर मैनेजर। यूजर मैनेजर किस लिए जरूरत है? ताकि हम लोग रोल्स वगैरह निकाल सकें और क्लेम्स में ऐड कर सकें। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी, सिमेट्रिक सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक की है जो हम लोगों ने ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में रख रखी है, और ये जो की है वो 16 कैरेक्टर लॉन्ग होनी चाहिए, ये देखिए। और यहाँ पर JWT की है, तो ये की जो है पहले एनकोड होती है और उसके बाद में हैश में कन्वर्ट होती है, राइट। तो यहाँ पर टोकन सर्विस में आप देखिए तो यहाँ पर ये हो गई की, दिस वन इज एनकोडेड की। अब यहाँ पर जो क्लेम्स में इंफॉर्मेशन ऐड है वो यहाँ पर यूजर की आईडी है और यूजर का नेम है जो यूनिक नेम में सेव हो गया, और यूजर के जितने भी रोल्स हैं वो क्लेम्स में ऐड हो गए। अब यूजिंग सिक्योरिटी टोकन डिस्क्रिप्टर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, क्लेम्स को लिस्ट ऑफ क्लेम्स जो है वो सब्जेक्ट में डाल सकते हैं। एक्सपायरी जो है डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एट डेज हम लोग एक्सपायरीज में डाल सकते हैं। साइन इन क्रेडेंशियल्स, यानी कि ये क्रेड, ये जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिस वन है जहां पर इस जो एनकोडेड की है उसको हैश में चेंज किया गया है HMAC SHA-256 सिग्नेचर लगाकर। अब टोकन हैंडलर की वजह से मतलब की हेल्प से, JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जनरेट कर लेते हैं टोकन को और राइट कर देते हैं टोकन को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर स्ट्रिंग की फॉर्मेट में हम लोग टोकन को राइट कर देते हैं। ओके, ये हो गया आप लोगों का। तो इससे ये जो टोकन है वो जनरेट हो जाता है और क्लाइंट को भेज दिया जाता है। अब क्लाइंट दोबारा से ये टोकन हम लोगों को पास भेजता है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। अब अगर ये टोकन नहीं होगा तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में यहाँ पर मैंने दिस वन यूज ले रखा है, गेट यूजर नेम, राइट। यहाँ पर एडमिन रोल जो है ऑथोराइज के अंदर मैंने काम में ले रखा है, जबकि हम लोग इस चीज को हटा देते हैं यहाँ से, राइट। और मैं इसको यहाँ पर ऑथोराइज ही कर लेता हूँ, तो मैं इस गेट यूजर नेम को यहाँ से कॉल नहीं कर सकता, राइट। API/कंट्रोलर क्या लिखा हुआ था, हम लोग इसको चेक करते हैं, देखिए API/कंट्रोलर, राइट, यानी कि ओथ्स। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ हमारा पोस्टमैन, और इस पोस्टमैन में हम लोग यहाँ पर क्या डाल देते हैं, ये जो है बेस URL ये डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं गेट कॉल करता हूँ, अगर आप लोग देखें तो मैं गेट कॉल करता हूँ API/ और इसमें मैं गेट यूजर नेम, यहाँ पर है गेट यूजर नेम, इसको कॉल करना है मेरे को, राइट। API/auths, तो मैं यहाँ पर API/
auth स्लैश यहाँ पर API स्लैश auth स्लैश गेट यूजर नेम मैंने इसको कॉल किया एंड फाइनली आप लोगों के पास ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आ जाती है जो आप लोगों को हैरान कर देगी, दैट इज 401 अनऑथोराइज, आप ऑथोराइज यूजर नहीं हो। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर सेम यूआरएल जो है जस्ट कॉपी करता हूं और यहां पर ये पेस्ट कर लेता हूं, राइट। अब मैं यहां पर API स्लैश होस्ट स्लैश, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है तो हम लोग यहाँ पर देखिए HTTP पोस्ट ही कॉल करेंगे तो रजिस्टर ही कॉल होगा बाय डिफॉल्ट, राइट। तो मैं यहाँ पर किसको कॉल करता हूँ, ओथ को कॉल करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास आ जाता है पोस्ट, ठीक है। और बॉडी पार्ट में मेरे को क्या सेंड करना है, ये जो डेटा है वो हम लोग यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये डेटा जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पोस्ट वाले डेटा राइट आउट, ये कॉपी कर लेते हैं, राइट। तो इसमें हम लोग अदर डेटा जो है वो डाल देंगे, राइट। तो पोस्टमैन को ओपन करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसके डेटा को यहाँ पर डाल देते हैं, रो बॉडी पार्ट रो अंजेशन, फुल नेम में हम लोग डाल देते हैं जैसे कि राम, यहाँ पर ईमेल में डाल देते हैं ram@gmail.com, यहाँ पर डाल देते हैं जैसे कि tarun@1234 एंड फाइनली हम लोग सेंड करते हैं। सेंड करेंगे तो हम लोगों के पास आएगा टोकन, राइट। और टोकन आ जाएगा तो वो टोकन हमारे पास ऑथेंटिकेशन का काम करेगा, जो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अब। और अब ये मान लो कि मैं क्लाइंट हूँ, ये पोस्टमैन क्लाइंट है और ऑथराइजेशन का पार्ट मैं बेरर टोकन को बनाता हूँ, इसमें इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट। अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ, देखना 401 नहीं आएगा, दैट इज एक्सेस 200 एक्सेस हो चुका है। तो ये ही प्रोसीजर होता है कंप्लीटली। और अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है तो आप लोग टेक्नोलॉजी कीड़ा को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर कीजिए, आप लोगों को लिटरली सब कुछ आसान भाषा में लिखने लगेगा।